पेशावर से काफिले साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक की क़यादत में रवाना है। परवेज खटक कहते हैं कि हमारा पुरअमन मार्च है और लाखों की तादाद में आवाम निकली और इमरान खान की हिदायत पर अमल करेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं पेशावर से बोलिए उसके नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब। जी बिल्कुल, हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए पेशावर से काफ़िले जो है वो रवाना हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर परवेज़ खटक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी काफ़िले रवाना हो रहे हैं, खान साहब ख़ुद भी ज़ख्मी हैं लेकिन आवाम के लिए निकल रहे, क्या कहेंगे और राना सनाउल्लाह के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हमारा तो पुरअमन मार्च है, हमारा राना सनाउल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम आज़ादी मार्च के लिए सारा पाकिस्तान निकला हुआ आज और इंशाल्लाह 1 बजे तक हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, पिंडी पहुंचेंगे और फिर उसके बाद खान साहब जो फैसला करेंगे उस पर अमल होगा। अच्छा सर, अगर रुकावटें खड़ी की जाती है तो इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो क्लियर है, कोई रुकावट है ही नहीं, तो पहले से आप क्यों कह रहे हैं? सारा पाकिस्तान का TV दिखा रहा है, रास्ते खुले, कोई मसला नहीं। तो कितने लोग यहाँ से जाएंगे सर? आप गिनती कर लेना, अभी आप इस्लामाबाद से चलें, आपको गिनती नजर आए, लाख से ज़्यादा होंगे ऐसा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि परवेज़ खटक साहब का ये कहना है कि 1.5 लाख से ज़ायद लोग जो है वो इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे जो कि खैबर पुख्तनख्वा। जी मजीद भी हम जानते रहेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। नवाब शेर इस वक्त इमरान इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इमरान साहब, आप लोग कब तक पहुंचेंगे? आप लोगों की प्लानिंग क्या है? कहाँ पर है इस वक्त आप लोग? हम लोग तो इस वक्त पिंडी में है मौजूद और फैजाबाद से बड़े नज़दीक हैं और तमाम क़यादत जो है वो किसी एक जगह पे जमा हो रही है और डिफरेंट तरीके से हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो काफ़िले रवाना हुए हैं जो उस तरफ से आ रहे हैं, लाहौर से, गुजरात से, वो लोग सारे निकल गए हैं और इंशाल्लाह टाइम पर पहुंचेंगे। सब बड़ी पुरजोश हैं, इंतज़ार करें अपने कप्तान का कि वो कब यहाँ पहुँचते हैं। और इमरान साहब, तैयारी कितने दिन की करके आए? कितने दिन क़याम करना पड़ सकता है, क्या अंदाज़ा है? नोइंग खान साहब, तो हम तैयारी हमेशा अपनी रखते हैं, लेकिन हमें याद है लास्ट टाइम भी जब 126 दिन का धरना था तो 126 दिन की तैयारी तो कोई नहीं करके आया था, वरना तो सबने सूटकेसेस लेकर आने थे। तो हमने तो जो तैयारी करनी है 4-5 दिन की तैयारी की हुई है। अगर खान साहब ने कोई कॉल दी तो इंशाल्लाह उसके ऊपर गामजन रहेंगे। कॉल ना भी दी उन्होंने तो भी हम कुछ दिन यहाँ इस्लामाबाद क़याम करेंगे, क्योंकि आगे का जो प्लान खान साहब देंगे उसके हिसाब से फिर हमें तैयारी अपनी करनी पड़ेगी। अच्छा इमरान साहब, वी ऑल आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर सरप्राइज, तो कुछ आप ही बता दें कि क्या सरप्राइज है ये? काश मुझे पता होता कि क्या सरप्राइज है। वो सरप्राइज ये है कि खान साहब ने अब सरप्राइज खुद देना शुरू कर दिया। वो अब किसी के थ्रू नहीं देते सरप्राइज, तो अभी तो किसी को नहीं पता कि क्या सरप्राइज खान साहब देंगे, लेकिन इंशाल्लाह आज जो हमारी ये हुकूमत है, जाली हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, इसके लिए एक बड़ा धचका किस्म का सरप्राइज होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि सरप्राइज जो इमरान खान साहब देने वाले हैं वो उनको भी अभी नहीं पता है। जाहिद फारूक मलिक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हमरा मौजूद हैं और उनका जोशो वला और तैयारी उनसे जानते हैं। जाहिद फारूक, बताइएगा, इस वक्त कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच भी चुके हैं, काफिले मजीद भी आ रहे हैं, कब तक बैठने के लिए तैयार हैं ये लोग? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त पंडाल के अंदर मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर PTI के जो कारकुनान है यहाँ पर मौजूद हैं। रात भी सारी रात यहाँ पर कारकुनान पुरजोश रहे, सुबह से भी पुरजोश है। नारों की गूंज है, इधर ढोल की थाप के ऊपर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। आप सुबह से भंगड़े डाल रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कहेंगे? मैं पंजाब के आखिरी ज़िला रहीम यार खान से आया हूँ और हम आज़ादी के लिए आए हैं, हकीकी आज़ादी। हम कदम कदम हर कदम पर इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान के साथ रहेंगे। हम कुतुब फरीद कुरेजा साईं और सरदार आमिर नवाज़ खान चांडिया साहब की क़यादत में आए हैं, रहीम यार खान से, हल्का ने 152 से। जी रहीम यार खान से आए हैं, आप क्या कहेंगे जी, कहाँ से आए हैं? मैं साहिवाल से आया हूँ, मैं PTI का तहसील जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और NA 142 चौधरी आसफ साहब की क़यादत में आएंगे। हम हकीकी आज़ादी के लिए आए हैं और हम आज़ादी हर कीमत पर लेंगे, चाहे हमें दे दें या हमें छीननी आती है। और वो जो भगौड़ा और भगौड़ी बाहर बैठे हैं, वो क्लच प्लेटें अब सुजुकी की जन्म अगर उन्होंने डलवा ली हैं तो वापस आ जाए। कहाँ से आए हैं? हम रहीम यार खान से आए हैं और मखदूम हाशिम जमा वक्त की क़यादत में आए हैं और इंशाल्लाह हम आज़ादी लेने आए हैं, हकीकी आज़ादी मार्च के लिए आएंगे। जब तक हम आज़ादी नहीं लेकर जाएंगे, कब तक रुकेंगे आप लोग इधर? इंशाल्लाह जब कप्तान कहेगा, अभी हम एक साल के लिए रुक सकते हैं।
जिसलिए हम आए हुए हैं अभी धरना देंगे। 1 साल तक भी रुक जाएंगे। आप भी पीटीआई का परचम पहन के आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कहेंगे? हम फैसलाबाद से आए हैं जी। हम ये कहने आए हैं, इमरान खान के साथ हमने परेड ग्राउंड में वादा करा था। इमरान खान ने कहा था मैं निकलूंगा तुम निकलोगे, हमने कहा निकलेंगे। उन्होंने कहा मैं निकलूंगा तुम निकलोगे, हमने कहा निकलेंगे। इस मारे वो निकले हैं, हम निकल के आ गए हैं। मैं गोलगप्पों की रेडी लगाता हूँ, मैं आज रेडी बंद। हम जाएंगे जब हमें पाकिस्तान को आज़ादी मिलेगी और इमरान खान जब हमें कहेगा अब आज़ाद हो गए हैं तुम चले जाओ। और पहली बात ठीक है, जाहिद फारूक पहली बात हमारे आपसे जानेंगे। जाहिद फारूक इस वक्त लोगों के दरमियान मौजूद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।